हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आज अर्पिता बहुत जिद करने लगी। तो आज मौसम भी बहुत ठंडा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी और बादल भी था सुबह बहुत ज़्यादा। तो अर्पिता बोल रही थी मम्मी मौसम बहुत अच्छा है, पकौड़ी बना लो। तो इसे पकौड़ी हैं, ये चीज़ें हैं, इसके लिए बहुत पसंद है। तो ये चीज़ों को बहुत पसंद करती है। तो ये मानी नहीं थी, बहुत जिद करने लगी। तो कि मम्मी नहीं बनाओ पकौड़ी। मैं मना भी कर रही थी, बेटा बहुत वो हो जाएगी, क्या पकौड़ी खाओगी तुम, कि नुकसान देती हैं तली हुई चीज़ ज़्यादा। तो ये मानती नहीं है, बहुत जिद करती है। तो फिर बनाई मैंने, तो थोड़ी मिर्च की भी बनाई थी और थोड़ी वैसे ही आलू की बनाई थी। तो दोनों तरीके की बनाई थी। तो यहाँ आलू की और मिर्च की पकौड़ी बनाई थी। तो हरी मिर्च की तो बोल रहे थे अर्पिता पापा की पकौड़ी बना लो मिर्च की। तो मैंने वो मिर्चें मतलब काट के बीच में से चीरा लगा लिया था, उनमें नमक वगैरह भर के। तो आज मौसम भी बहुत ठंडा था, हवा चल रही थी और बादल भी था बहुत ज़्यादा। तो इसलिए तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी बना लो, आज ठंडा मौसम है, अच्छा भी है। तो बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद है, पकौड़ी वगैरह है, ब्रेड हैं, ब्रेड के पकौड़े हैं, ये बहुत पसंद करते हैं। तो खासकर अर्पिता को ज़्यादा पसंद है। तो अर्पिता तो बहुत जिद करती है हर चीज़ के लिए। ये इसे ब्रेड भी बहुत पसंद है, ऐसी कई चीज़ें हैं इसके लिए पसंद है। और वैसे बिस्किट वगैरह नहीं खाती है, बिस्किट होते हैं वे नहीं खाती है। ब्रेड खाएगी या पकौड़ी वगैरह ये चीज़ खाएगी। और ब्रेड घर पे ले आए तो सेक के घी लगा कर तब खाती है ब्रेड, और ऐसे नहीं खाएगी सेक के। तो वो ब्रेड इसके लिए बहुत पसंद है। और जैसे होते हैं जैसे रस वगैरह तो वो नहीं खाती है ये। तो यहाँ साग मैंने फिर सफ़ा करके, साग आया था शाम, तो मैंने साग शाम ही साफ कर लिया था, बाज़ार से लेकर आई थी साग। तो यहाँ साफ उफ करके रात शाम ही करके रख दिया था मैंने। तो यहाँ सुबह बस काटने को रह गया था। तो मैंने सोचा कि सुबह को बहुत सारा काम हो जाता है मेरे लिए, तो मैंने शाम ही साफ कर लिया था। तो क्यों झाड़ू पोछा करो पूरे घर में, सुबह को सारा काम करो, सफाई वगैरह बहुत हो जाती है सुबह को। सब पे सोफे पे सब पे कपड़े मारो तो मैं दिखा नहीं पाती हूँ आपको ब्लॉग में। तो काम बहुत हो जाता है सुबह को मेरे लिए, क्यों अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी, मतलब इनके कोर्स वगैरह नहीं आए हैं अभी बच्चों के। जब आ जाएंगे तब जाएंगे। तो यहाँ साग बन गया है मेरा। तो यहाँ मिर्चें डाल दी हैं मैंने काट कर और हींग लगा दी हूँ, बस इसी चीज़ से छौंका है मैंने साग। और मिर्चें भी डाल दी थी मैंने पीस के। तो यहाँ बनाऊँगी चावल की रोटी में। तो चावल की रोटी, चावल अब की सचिन ने बहुत आटा अब की ख़राब करवा लाया था, बहुत मोटा पिसवा के लाया है आटा। तो उसकी रोटी बनती नहीं है ठीक से, बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है रोटी बनाने में, क्योंकि वो सेकने तो पड़ती हैं, क्योंकि अच्छी लगती हैं खाने में। तो वैसे ही सेक लेती हूँ धीरे धीरे। हम देखोगे सेकने में थोड़ी बहुत वैसी हो जाती हैं सेकने में। और वैसे महीना आटा होता है तो उसकी रोटी अच्छी आती है सेकने में, बढ़िया मुलायम होती है। तो इसकी रोटी रख कर टाइट सी हो जाती है, कि मोटा आटा है, बहुत ज़्यादा मोटा करा लाया था ये आटा। तो मैं ऐसे धीरे धीरे बना लेती हूँ रोटी इसकी, क्योंकि ज़्यादा बनती नहीं है सही तरीके से इसकी रोटी, बनने में बहुत वो होती है। तो मैं बोला भी था कि कितना मोटा करा के लाया है सचिन तू आटा, लेकिन वो बच्चा है भी, इतनी वो है नहीं इतनी ज़्यादा कि कौन कैसा पीस रहा है, तो इसने देखा नहीं था। तो जैसा पीस दिया था उसी तरीके से ले आया ये। तो बच्चों को तो ऐसा ही काम है। मुझको टाइम नहीं था तो मैंने सचिन को ही भेज दिया था कि तू ही पिसवा ला, तो ये पिसवा के लाया था। तो ये तो बच्चे हैं, तो बच्चों जैसा ही काम होता है, जैसा करवा लाएँ। अगर वो होते घर पे तो वो सही तरीके से लाते पिसवा कर। तो यहाँ रोटी बन गई है, तो बच्चे खाएंगे रोटी। तो रोटी भी आज मैंने लेट बनाई थी, क्योंकि सबने पकौड़ियों का नाश्ता कर लिया था। करीब 12-1 बजे खाना बनाया था मैंने, तभी साग बनाया था, तभी रोटी सेकी थी, क्यों भूख नहीं लग रही थी बच्चों के लिए। बोल रहे थे कि मम्मी अभी भूख नहीं लग रही है, रुक के बनाना खाना, क्यों सबने पकौड़ियों का नाश्ता कर लिया था तो वही सबने खा ली थी। तो फिर भूख भी नहीं थी सबके लिए। तो फिर बाद में करीब 12-1 बजे ही सबने खाना खाया था। तो मैंने थोड़े चावल भी बनाए थे साथ में। तो ये चावल की रोटी है, मुझे नुकसान देती हैं, मैं बहुत कम खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ चावल की रोटी, थोड़ी बहुत खा लेती हूँ। और मैंने चावल बनाए थे, क्यों आज गेहूँ की रोटी बनाई नहीं थी मैंने। जैसे चावल की रोटी बनाती हूँ तो मैं गेहूँ की ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। तो मैंने गेहूँ वाली नहीं बनाई थी, चावल की बनाई थी। तो मैंने थोड़े चावल बना लिए थे। तो मैं साग से अच्छे लगते हैं मुझे चावल, मैं खा लेती हूँ साग से चावल। तो सबने खाना खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद में फिर मैं यहाँ कर रही हूँ गैस साफ, क्यों बर्तन वगैरह क्यों लेट हो गई थी थोड़ा बहुत, आज काम खाना भी लेट बना था तो बहुत लेट हो गया था कब बनने में। क्यों बच्चे जब भूख नहीं लग रही थी तो वैसे मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना, जल्दी बन जाता है मेरा।
तो आज लेट ही बनाया था मैंने। तो यहाँ गैस वगैरह सब पे मैंने कपड़ा मार दिया है, टैलो वगैरह पे सब पे मारती हूँ कपड़ा साफ़ करके। तो गैस वगैरह दोनों टाइम में साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से, शाम को भी सुबह को भी। खाना शाम को भी बनता है, सुबह को भी बनता है। जो ही काम सुबह में होता है वही शाम को होता है गैस। तो ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है, तो मैं कई बार मैंने पूरे दिन का ब्लॉग बनाया है मैंने। तो मैं ऐसे कम बनाती हूँ, पूरा दिन का कम दिखाती हूँ कि बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाता है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए तो जो चीज़ खास होती है वही दिखाती हूँ गैस में। तो यहाँ सब गैस वगैरह मेरी साफ़ हो गई, सब पे कपड़ा मार दिया है मैंने, टैलों पे सब पे। तो सब्ज़ी वगैरह थोड़े बहुत छींटे आ ही जाते हैं। तो यहाँ छींटे जब सब्ज़ी छौंकते हैं या कुछ करते हैं तो छींटे आ जाते हैं दीवार पर। तो मैं यहाँ सब पे कपड़ा मार देती हूँ सफ़ा करके। तो पहले साबुन से लगाती हूँ, साबुन से अच्छे तरीके से, फिर बाद में फिर कपड़े धो के साफ़ कर कर गीले कपड़े से फिर लगाती हूँ सब में सफ़ा करके। तो इसी तरीके से लगाती हूँ रोज़। तो मेरा सब काम होने के बाद में फिर लाइट आ गई थी, तो कपड़े हो गए थे बहुत सारे प्रेस के लिए। तो यहाँ कर रही हूँ प्रेस कपड़ों पे। तो प्रेस अर्पिता के कपड़े थे और हमारे भी थे। उस दिन रुद्रपुर गए तो वो कपड़े भी प्रेस नहीं हो पाए थे, तो कपड़े पड़े हुए थे प्रेस के लिए। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं प्रेस कर रही थी। फिर उसके बाद में लाइट भी चली गई थी, तो कुछ थोड़े कपड़े हो पाए थे बच्चों के कपड़ों पे, तो मैंने वो तो रख दिए थे उठा के अलमारी में। यहाँ कपड़ों पे प्रेस हो गई है, तो इतने कपड़ों पे हो गई है, दिखा दे ये कपड़े। तो कुछ कपड़े रह गए प्रेस के लिए, तो लाइट चली गई थी। तो लाइट बहुत परेशान कर रही है कि मतलब थोड़ी बादल वगैरह है, कुछ बारिश सी ऐसी बहुत बादल हो रहा है, हवा चल रही है। तो लाइट अब बहुत कम आ रही है, लाइट आ नहीं रही है ज़्यादा। तो यहाँ अर्पिता है, तो अर्पिता बोल रही थी आज मैं पकड़ूंगी। तो ये अर्पिता आज जल गई प्रेस से। मैं प्रेस कर रही थी तो मैंने देखा नहीं, मैं मतलब प्रेस कर रही, मैं कपड़े रख रही थी और ये लेटी हुई थी। तो इसने धोखे से इसका हाथ लग गया प्रेस पे, तो इसका हाथ मतलब थोड़ा जल गया है, ज़्यादा नहीं जला है, थोड़ा ही जला है। तो ये बहुत परेशान हो रही थी, तो रो रही थी। तो मैं कह रही ठीक हो जाएगी, रो मती। तो बता दो अर्पिता, बता दो। तो गाइस मैं यहाँ पे चल गई थी प्रेस से। तेज बोलो थोड़ा, तो इनकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है गाइस। कहाँ ये इतनी शैतानी करती हैं, तो आज जल गई है तो इनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो ये रो रही है, बहुत परेशान है। तो ये गुस्सा बैठी हुई हैं, तो बोल भी नहीं रही हैं आप। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ अर्पिता देखिए, अर्पिता के बाल अभी नहीं बढ़ रहे हैं गाइस, अभी बहुत छोटे बाल हैं इसके। तो इसके बाल है अभी नहीं बढ़े हैं ज़्यादा, बहुत छोटे हैं। तो अर्पिता बालों से भी परेशान है बहुत ज़्यादा, तो मतलब बहुत कम आ रही है वीडियो में, कैमरे में बहुत कम आना चाहती है। तो आप भी बोल दो कि मेरी मम्मी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। आप भी बोल दो मेरी मम्मी को सब्सक्राइब कर देना गाइस। हंस रही है गाइस, और ये आज जल गई तो बहुत परेशान है। तो बाय गाइस।